हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। एक मेरे समवन हैज कमेंट ऑन माय वीडियो एल्गो ट्रेडिंग। मैंने जो वीडियो डाली थी उस पर किसी ने कमेंट किया था, उसी कमेंट का मैं एक आंसर दूंगा बेसिकली। तो उस बंदे का ये कमेंट था कि सर हम 10,000 कैपिटल से कैसे हर महीने लाख रुपए कमा सकते हैं। लाइक ही वाज जनरली, और उसने मेरी एक नहीं दो वीडियोस पे कमेंट किया कि सर हम प्लीज गिव मी स्ट्रेटजी विच कैन गिव मी 1 लाख पर मंथ बाई डिप्लॉइंग जस्ट ओनली 10,000 रुपीज। तो मैंने कहा हाँ चलो इसका जवाब तो देना पड़ेगा, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यार, 10,000 कैपिटल से कैसे कमाओगे भाई? 10,000 कोई कैपिटल होता है स्टॉक मार्केट में? आप अपने आप से पूछे 10,000 की कैपिटल से आप कैसे स्टॉक मार्केट में आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो? मतलब इवन इफ यू हैव 1 लाख कैपिटल ना, स्टिल आई थिंक कि आप 1 लाख कैपिटल भी मार्केट में लाने के लिए बहुत कम है। सीख रहे हो तो पेपर ट्रेडिंग करके सीखो ना, फालतू में अपना जो रियल कैपिटल है उसको क्यों दाव पे लगा रहे हो, है ना? पेपर ट्रेडिंग नहीं तो अपनी स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करो। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, डिसिप्लिन फॉलो करो। उस डिसिप्लिन में अगर करोगे तो हो सकता है आप अच्छे खासे एंड ऑफ द डे प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। लेकिन यू आर सेइंग 10,000 कैपिटल से कैसे मैं हर महीने लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो भाई मेरे पास तो उसका नहीं पता। आपको बताओ तो मुझे जरूर बता देना कमेंट करके। लाइक पीपल आर जेन्युइनली इतना मतलब तरीके से पूछ रहे हैं कि यार मैंने भी सोचा कि भाई इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए बेसिकली। तो चलो छोड़ो उसके बाद, तो मैं उसके लिए कहूंगा भाई ऐसा पॉसिबल नहीं 10,000 कैपिटल से इतना बनाना। लेकिन चलो कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बताता हूँ बेसिकली। तो देखो यार, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप हो क्या अभी। बेसिकली आप एक पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो या फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो? फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स मैं सोचता हूँ आप 4-5 साल तो आपको मार्केट में हो रहा है। और आप बिगिनर हो तो इट्स बेटर कि आप अभी पार्ट टाइम ट्रेडिंग करो। उसके अलावा एक आपके पास जॉब होनी चाहिए जिससे आपके पास स्टेबल इनकम आनी चाहिए। देखो पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा 3 से 4 घंटा। आपको पूरा मार्केट के सेंटीमेंट्स पूरे पता लगाने पड़ेंगे, मार्केट के सेंटीमेंट्स रीड करना पड़ेंगे, चार्ट पैटर्न्स को ढूंढना पड़ेगा। मतलब इट्स अ हेक्टिक जॉब बेसिकली फॉर अ पार्ट टाइम ट्रेडर। तो मैं उसको यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई कुछ मत कर ऐसा, तेरा कैपिटल ला। एल्गो स्ट्रेटेजीज है बहुत सारी मार्केट में। इवन आप अगर नॉर्मल स्ट्रेडल भी डिप्लॉय करोगे ना मार्केट में, 940 स्ट्रेडल डिप्लॉय किया, 10 बजे 40% का स्टॉप लॉस लगा, मैं चला गया और देखा कि भाई हो रहा है, तो ऑफ द एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे ना, आपने इजीली 20% का रिटर्न तो यहाँ से इजीली निकाल लिया नॉर्मल स्ट्रेडल डिप्लॉय करके, बिना किसी बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज के। बस नॉर्मल स्ट्रेडल किया, 40% स्टॉप लॉस। आप देखोगे ना, आप बैक टेस्ट भी कर लेना निफ्टी बैंक निफ्टी में पिछले 5-7 साल का, यू विल रियलाइज कि आपके भाई गिविंग ऑल द ब्रोकरेजेस, एल्गो की जो छोटी मोटी फीस होती है वो सब देके आप इजीली 20-25% का रिटर्न इजीली जनरेट कर लोगे। फिर भी मार्केट में लोग इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज के पीछे भाग रहे हैं, ऑप्शन बाइंग के पीछे भाग रहे हैं। ऑप्शन बाइंग करके मुझे 1 साल में डबल करना है कैपिटल। भाई 1 साल 2 साल कर लोगे, लेकिन तीसरे साल नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता ना तो पता नहीं फिर तो लॉस कौन लेता मार्केट में, सब प्रॉफिट ही कर रहे होते। सो बेसिकली यही चीजें हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप एज ए पार्शियल ट्रेडर हो ना, एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर हो ना, तो बेसिकली आप एक एल्गोस में कोड करो। मेरी आप स्ट्रेटेजीज देख लो, मैंने कितनी एल्गो स्ट्रेटेजीज बताई है, जहाँ पे आप बस मतलब नॉर्मल आपको बस कमांड देनी है अपने पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे, एल्गो की वेबसाइट्स पे। मैंने एल्गो की वेबसाइट भी बताया कौन कौन सी यूज कर सकते हो जो ट्रस्टेबल है। इवन दे हैव वेरी लो स्लिपेजेस बेसिकली। सो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट को उससे लिंक करके एंड ऑफ द ईयर आप या एंड ऑफ द मंथली भी देखोगे ना, तो आप अपने एनालाइज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग ग्राफ को बेसिकली कैसा चल रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको। और फुल टाइम ट्रेडर हो तो यू डोंट नीड माय सजेशन बेसिकली, क्योंकि आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो ऑफकोर्स आपने 5 से 6 साल मार्केट में दिया है, उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। सो ये सिंपल चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और मैं आपको बता दूं कितना कैपिटल चाहिए मिनिमम मार्केट में सस्टेन करने के लिए। तो देखो यार, मिनिमम आपको 4 लाख कैपिटल चाहिए। 3 से 4 लाख, मैं मोटा मोटी कहूँ तो 3 लाख कैपिटल भी अगर आपके पास है तो यू कैन डिप्लॉय 1 लॉट ऑप्शन सेलिंग। स्ट्रेडल बेच सकते हो, स्ट्रैंगल बेच सकते हो, या आप एल्गोस में कोर्स कर सकते हो। सर 1.5 लाख में होता है स्ट्रेडल, आप 3 लाख क्यों बोल रहे हो? अरे भाई 1.5 लाख में होता है, बट एक ड्रॉडाउन नाम की भी चीज होती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करना है। जब से फॉर एग्जाम्पल आप निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी 2017 से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आए, तो 2017 से 2023 ये 6 साल का आप ऑप्शन सेलिंग करो इसमें, सॉरी स्ट्रेडल डिप्लॉय करो इसमें, आप बैक टेस्ट करो, ड्रॉडाउन कितना है वो देखो, आप उसको एनालाइज करो। तो देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपका इनिशियल कैपिटल 1.5 लाख है ना, तो आपका ड्रॉडाउन फॉर एग्जांपल पूरा 6 साल में आपका ड्रॉडाउन 25,000 का आया कहीं ना कहीं, तो आप ऑलमोस्ट उसका डबल कैपिटल, ड्रॉडाउन का डबल कैपिटल लेके चलो। 1.5 लाख है तो ऑलमोस्ट 50,000 और जोड़ो, 2 लाख रुपए एक लॉट के लिए। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ओनली 1 लॉट विद निफ्टी। 2 लाख प्लस कुछ कैपिटल और चाहिए ताकि हम उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस।
अच्छा हाँ, मैंने एक स्ट्रेडल पे जरूर एक एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। बहुत ही यूनिक एडजस्टमेंट। तो देखो एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडजस्टमेंट से ही हम अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली हम लॉस को कम करेंगे तभी तो हमारा एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना। अगर मुझे दिख रहा है कि भाई मेरा स्ट्रेडल में 4000 लॉस होने वाला है ना, मार्केट में होना ही होना है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट मेरे ग्रीन जोन से रेड जोन में आ गया है। तो लेकिन उसको भी हम कैसे कम कर सकते हैं भाई? हम डीप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, या कुछ भी हम कॉम्बोज की स्ट्रेटेजी लगा कैसे हम अपने उस बेसिकली उस लॉस को और कम कर सकते हैं। अगर 4000 का लॉस हो रहा है तो उसको हम कैसे 1000-2000 तक कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लॉस को कम करोगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ऑफकोर्स सीधी सी बात है, एंड ऑफ द ईयर के पूरे साल के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो ये स्मॉल चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, आपको आंसर मिल गया होगा क्या कितना चाहिए। ड्रॉडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ड्रॉडाउन को कंसिडर करना। बेसिकली यू नीड सम कैपिटल फॉर योर एडजस्टमेंट। कितना कैपिटल चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप 1 लाख 1.5 लाख लेके आ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा और अच्छा खासा मंथली प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो नहीं होने वाला है। 10,000 कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाओगे, नॉट पॉसिबल। ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख कैपिटल आपके पास होना ही चाहिए था। अब अच्छा खासा एक यू कैन सी मंथली इनकम आप जनरेट कर सकते हो स्लोली। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल पे नए आए तो आप मेरी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो। बेस्ड ऑन द एल्गो ट्रेडिंग पे बनाई है, सम स्ट्रेटजीज के ऊपर बनाई है मैंने। रेशियो स्प्रेड्स के एडजस्टमेंट बताए हैं, स्ट्रेडल के एडजस्टमेंट बताए, जो बहुत ही यूनिक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।